इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। चांद थाना क्षेत्र के रहने वाले सतीश चौरसिया निवासी हरना खेड़ी ने आज एसपी कार्यालय में पहुंचकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने को लेकर आवेदन दिया। पीड़ित सतीश ने बताया कि 21 जुलाई को चांद में एटीएम से मैंने 20,000 रुपए निकाले। एटीएम के अंदर मेरे पीछे खड़े युवक ने मुझे गुमराह करते हुए मेरे एटीएम को बदलकर डमी एटीएम मुझे दे दिया और अलग अलग स्थानों से 1,20,000 रुपए की निकासी कर ली। जब मेरे मोबाइल पर पैसे निकलने के मैसेज आने लगे तो मैंने चांद थाना पहुंचकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इसी के संबंध में मैंने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने का निवेदन किया। आरोपी द्वारा जिस जिस जगह से पैसे निकाले गए उस जगह के सीसीटीवी फुटेज मेरे पास उपलब्ध है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। तो जब मैं अपनी एटीएम की निकासी प्रक्रिया पूरी कर रहा था, उसी समय एक अज्ञात व्यक्ति मेरे पीछे खड़ा नजर रखा हुआ था। तो मैं जब अपनी प्रक्रिया पूरी करके बाहर आने लगा तो उस व्यक्ति बोला उस समय कि आपका ये सिस्टम खुला है, इसको कैंसिल कीजिए। तो मैं कैंसिल करने के लिए कैंसिल बटन दबाया, लेकिन वो बोला कि नहीं, कार्ड ऐसे कैंसिल नहीं होता, कार्ड डाल के आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैंने पुनः कार्ड डाला और जब मैं कार्ड डाल रहा था उस समय भी उन्होंने फिर से नज़र उसमें रखा और जब स्विच की आवाज़ आई, मैं एटीएम का कार्ड निकालता उसके पहले ही उसने कार्ड निकाल लिया। मैंने विरोध किया तो उसने बोला ये लो आपका कार्ड, और उसी दौरान उन्होंने कार्ड अपना एक्सचेंज करके डमी वाला सेम टू सेम उसी ब्रांच का मेरे को दे दिया और अपने वाला उसके पास चला गया। टोटल 1,20,000 रुपये उसके द्वारा निकासी की गई। राज्य शासन के निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा बीते दिनों टीएल बैठक में अवैध कॉलोनाइजर्स पर एफआईआर कराने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में निर्माणाधीन स्वर्ण जयंती कॉलोनी के अवैध कॉलोनाइजर के विरुद्ध थाना देहात में एफआईआर दर्ज करा दी गई। बता दें कि नगर निगम की सीमा के अंतर्गत मौजा परतला स्थित भूमि खसरा नंबर 112 रकबा 1.396 हेक्टेयर पर भूस्वामी अरुण प्रभा श्रीवास्तव द्वारा बिना डायवर्जन कराए, विकास की अनुमति लिए बिना, विक्रय पूर्व रेरा में रजिस्ट्रेशन न करा के अपने स्वामित्व की भूमि को छोटे छोटे भूखंडों में विकृत कर अनुचित लाभ अर्जित कर लिया है। यह कृत्य मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 का दंडनीय अपराध पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सांसद विवेक बंटी साहू ने बजट को लेकर कहा कि ये ऐतिहासिक बजट है। इस बजट से प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प पूरा होगा। जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ये बजट लाया गया है। मोदी कहते हैं कि देश के 4 वर्गों के लिए काम करेंगे। उसी को लेकर ये बजट गरीब महिलाओं, युवाओं और किसानों के कल्याण के लिए है। हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लाया गया बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने और आगे बढ़ाने वाला स्वर्णिम बजट है। इस बजट से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही 5 वर्ष की अवधि तक 4.1 करोड़ युवाओं को इस बजट के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। हमारी बहनों के विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए महिला सशक्तिकरण के रूप में 3 लाख करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं। पीएम जनजाति उन्नत गांव अभियान के तहत 63,000 गांवों के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा हमारे 5 करोड़ आदिवासी भाइयों बहनों का कल्याण होगा और यह उन्नत गांव विकसित किए जाएंगे। इस बजट में सभी का ध्यान रखा गया है और इसलिए कह सकते हैं यह देश के विकास के लिए स्वर्णिम बजट है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर।
लगभग 2 माह से आतंकी से लोहा लेते हुए छिंदवाड़ा निवासी विक्की पहाड़े शहीद हो गए। इसी को लेकर यूनियन बैंक द्वारा भारतीय सेना के तीनों प्रमुख अंग जल थल वायु के साथ किया ज्ञापन करार दिया है। इस डिफेंस साल पैकेज में स्कीम के तहत यूनियन सुपर सैलरी के तहत परिवार को 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस चेक सौंपा गया। इस दौरान शहीद की मां, पत्नी और बैंक प्रबंधन के समस्त अधिकारी और मीडिया कर्मी मौजूद रहे। जिले में डेंगू की बीमारी थम नहीं रही है, अब डायरिया ग्रामीण अंचलों में पैर पसार रहा है। दरअसल तामिया पातालकोट क्षेत्र के ग्राम चिमटीपुर रातेड़ में डायरिया ने अपना कहर बरपाया है। यहाँ कुएं झरने में पीने के पानी से ग्रामीण डायरिया बीमारी की चपेट में आ गए हैं। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों के सैंपल लेकर उनका इलाज किया। वहीं कुछ गंभीर हालत में ग्रामीणों को तामिया के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। प्रत्येक मंगलवार को आम नागरिकों की समस्याएं सुनी जाती हैं और संबंधित विभाग के अधिकारियों से इन समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाता है। इसी क्रम में आज एसडीएम सुधीर जैन ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में 155 आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचित किया गया। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। महापौर विक्रम आहाके ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर उनसे मांग की है कि आदिवासी समाज की संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाजों को संरक्षित करने एवं बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस तय किया है। इस दिवस पर पूरी दुनिया सहित देश प्रदेश में बड़ी धूमधाम से पारंपरिक तरीके से मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं। सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन शासकीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। शासन के निर्देशानुसार स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 अंतर्गत शहरी स्वच्छता आधारित सफाई अभियान, जो कि 25 जून से 23 जुलाई तक चलाया गया, मासिक स्वच्छता कैलेंडर समापन के आयोजन में स्वच्छता में योगदान देने वाले उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले सफाई मित्र, समस्त स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, स्वच्छता चैंपियन को सम्मानित किया गया। इस दौरान महापौर विक्रम आहाके, निगमायुक्त सीपी रॉय, स्वच्छता प्रभारी अनिल मालवीय समेत अन्य मौजूद रहे।